अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैरिजन मैथ एकेडमी। स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर क्लास, आज हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर क्लास का डिफरेंशिएशन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दो अलग अलग वर्ड हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लें कि डिफरेंशिएशन क्या है। सबसे पहले तो बच्चों देखें कि डिफरेंशिएशन जो है वो हमारे पास है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, एक प्रोसेस है फाइंड करने का एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहते हैं तो एक प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन। और डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव है आंसर ऑफ दैट प्रोसेस, आंसर ऑफ दैट प्रोसेस। जो हम प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, डेफिनेटली जब कोई प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है तो कोई ना कोई तो उसका आंसर जरूर आता है। तो फिर हम जो उसका आंसर आएगा, आंसर ऑफ दैट प्रोसेस, वो हमारे पास जो है वो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव जो है वो उसका आंसर जो है, जो भी हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन बता देता हूं डेरिवेटिव की, जिसमें हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। ये देखें स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स जो है ये एक्चुअली है माइनर चेंज इन वेरिएबल वाई एक्स में, माइनर चेंज इन वेरिएबल एक्स में। और इसी तरह ही डेल्टा वाई जो है वो है माइनर चेंज इन वाई। और अगर हम इस तरह करें कि माइनर चेंज ऑफ वाई जो है उसको डिवाइड कर दें, यानी उसकी रेशियो ले लें माइनर चेंज ऑफ एक्स के साथ, ये डेल्टा जो है वो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, डेल्टा एक्स, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, या ये भी डेल्टा की नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो माइनर चेंज ऑफ वाई, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को अगर हम डिवाइड कर दें और ये माइनर चेंज जो है इसमें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसकी लिमिट जीरो पे अप्लाई करें तो ये पूरी चीज जो है ये बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। यानी हम इसको रीड कैसे करेंगे? रीड एज डेरिवेटिव ऑफ, ये डेरिवेटिव होगा ऑफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स के। तो ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है डेरिवेटिव ऑफ एक्स के। सबसे पहले हमने डेरिवेटिव के कुछ मेथड है, अगर वो आपको बताए कि आपने उस मेथड के साथ सॉल्व करना है तो डेरिवेटिव के वो मेथड पहले यूज करने पड़ेंगे आपको। मेथड पहला ये है कि अगर आपको कहा जाए कि डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन मेथड से, तो डेफिनेशन मेथड का दूसरा नाम जो है उसको आप बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, या इसी मेथड का नाम जो है वो 4 स्टेप मेथड भी हो सकता है, या इसी मेथड को आप बाय अब इनिशियो मेथड से भी पेपर में पूछा जा सकता है। यानी मेथड एक है और इसके जो है वो 4 डिफरेंट जो है वो नेम यूज किए जा सकते हैं। अगर वो मेंशन कर दे कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है तो फिर वही मेथड आप जो कहा जाएगा वही मेथड अडॉप्ट करेंगे। यानी डेफिनेशन मेथड एक मेथड है और फर्स्ट प्रिंसिपल, 4 स्टेप मेथड और अब इनिशियो उसके जो है वो अदर नेम है। इसके अलावा भी जो हम मेथड पढ़ेंगे वो होगा पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल। तो वो हमें उस रूल का नाम नहीं बताएंगे, इसमें जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा नाम कि इस मेथड से करें। लेकिन जो पावर रूल है, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, उसमें हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के ही फाइंड करना है कि हमने इसको किस मेथड से करना है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट की तरफ, 2.1 की तरफ। आपको पता है लेक्चर के लिए आपने सबसे पहले अपना कैलकुलेटर और बुक अरेंज करनी है और साथ साथ अपना रजिस्टर भी, ताकि इस लेक्चर को जो है वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ओपन करें अपनी जो है वो बुक, ताकि हम एक्सरसाइज 1.2.1 जो है वो स्टार्ट कर सकें। बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है, बाय डेफिनेशन मेथड से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका एक फिक्स रूल है, इस मेथड से रिलेटेड हम 2 एक्सरसाइज करेंगे, 2.1 और 2.2। तो इसका एक फिक्स प्रोसेस है, आप जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आप एक्स के अलावा किसी भी वेरिएबल के इक्वल पुट कर ले। मैं इसको वाई के इक्वल पुट कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपने वाई में ऐड करना है माइनर चेंज ऑफ वाई यानी डेल्टा वाई,
और इसी तरह ही आपको x में भी माइनर चेंज ऐड करनी पड़ेगी, x प्लस डेल्टा x, और इसका स्क्वायर एज इट इज, और +1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि डेल्टा y को इधर रहने देना है, और ये प्लस का y जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू यानी 2ab और +1, और ये प्लस जो था ये राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x², 2 डेल्टा x² और +2 2 4x और डेल्टा x +1 माइनस y की जगह पे उसकी वैल्यू वही पुट करेंगे, 2x² +1 जो गिवन थी। अब हम इसमें देखें तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, ये होगा 2x² प्लस 2 डेल्टा x² प्लस 4x डेल्टा x +1, माइनस के साथ साइन चेंज कर देंगे हम इसका, ये माइनस का 1, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की दो सेम वैल्यू कट गई। इसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव ये दो सेम कैंसिल हो गई। अब आपने क्या करना है, डेल्टा y इसमें से कॉमन ले लेना है, तो ये बचेगा हमारे पास 2 डेल्टा x प्लस 4x, डेल्टा x कॉमन लेने से खत्म हो गया। ये डेल्टा x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, ये होगा 2 डेल्टा x और प्लस 4x। अब बेटा आपने यहां पर ही बोथ साइड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेरिवेटिव की मैथमेटिकल डेफिनेशन के मुताबिक आपने इस पे बोथ साइड डेल्टा x अप्रोचेस टू लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये पूरी चीज जो है ये किसके इक्वल होती है, ये dy बाई dx के इक्वल है, और इक्वल टू यहां पर डेल्टा x की जगह पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, 2 इंटू डेल्टा x की जगह पे 0 और ये 4x वैसे ही, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा और 4x। तो अगर देखा जाए ये आंसर जो है वो आ गया हमारे पास, ये सारा डिफरेंशिएशन किया हमने और ये इसका डेरिवेटिव है, यानी ये प्रोसेस था और ये इसका आंसर है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 4x है और ये सारा का सारा जो है वो इसका प्रोसेस है। क्लियर बेटा? अब आप इसको नोट करेंगे, इसका लेक्चर को जो है वो बार बार सुनिएगा ताकि इसका हर स्टेप जो है वो आपको समझ आ जाए। जी बेटा, नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी मेथड से ही हमने करना है। इसमें भी डिफरेंशिएशन बाय अब इनिशियो मेथड ही है। फिक्स रूल मैंने क्या बताया था कि आपने अपने क्वेश्चन को y के इक्वल पुट कर लेना है और फिर वेरिएबल y में माइनर चेंज यानी डेल्टा y ऐड करेंगे और इसके मुताबिक इधर x में भी डेल्टा x ही ऐड होगा और फिर डेल्टा y लेफ्ट साइड पर रहने देंगे, 2 माइनस x प्लस डेल्टा x, और ये जो प्लस की वैल्यू है वो राइट साइड पर जाके माइनस हो जाएगी। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 माइनस x प्लस डेल्टा x और माइनस y की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 2x अंडर रूट है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो ये होगा हमारे पास 2 माइनस x प्लस डेल्टा x और माइनस के साथ साइन चेंज कर दें और प्लस का x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू, पहले ये पॉजिटिव वैल्यू लिख लें x अंडर रूट और माइनस ये होगा x प्लस डेल्टा x। अब ये वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई कैसे होती है मैथमेटिक्स में आपको पता है, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये स्टेप मैं इधर कन्वर्ट कर लेता हूं, डेल्टा y इसको आप रैशनलाइज करेंगे x अंडर रूट माइनस x प्लस डेल्टा x अंडर रूट। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, x अंडर रूट x प्लस डेल्टा x अंडर रूट और ये है x अंडर रूट x प्लस डेल्टा x अंडर रूट। ये अगर माइनस है तो यहां पर प्लस पुट करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या है कि ऊपर जो वैल्यू है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो ये दोनों वैल्यू ऊपर सेम है, साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपने अलग अलग स्क्वायर ले लेना है और दरमियान में माइनस डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर के साथ और डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू वैसे ही x अंडर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x अंडर रूट। तो सिंप्लीफाई करें अगर इसको, ये बनेगा अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये भी अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल और माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x अंडर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x अंडर रूट।
तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो डेल्टा एक्स है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो इधर रह जाएगा हमारे पास -1 ओवर एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। तो स्टूडेंट अब आपने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां पर भी अप्लाई कर देंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये चीज बनेगी पूरी बाय डेफिनेशन dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू -1 ओवर ये x अंडर रूट एज इट इज, जहां पर डेल्टा x होगा वहां पर आप 0 पुट कर देंगे क्योंकि उसकी लिमिट 0 पे अप्रोच हो रही है। तो ये देखिए अगर तो बनेगा 1 ओवर ये x अंडर रूट, ये भी x अंडर रूट, तो दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू एक्स अंडर रूट। तो हमने इस क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन के साथ डिफरेंशिएट कर दिया। ये इसका थर्ड पार्ट जो है 1 ओवर एक्स अंडर रूट इसी मेथड से ही करेंगे कि y के इक्वल इसको पुट कर लें और फिर y में ऐड करेंगे डेल्टा y और इक्वल टू ये होगा 1 ओवर x प्लस डेल्टा x और इसका अंडर रूट। तो डेल्टा y लेफ्ट साइड पे रहने दें, y की वैल्यू को राइट साइड पर लेकर आएंगे तो ये राइट साइड पे आके पॉजिटिव का y जो है वो नेगेटिव के y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x और y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दे, वो क्या है 1 ओवर x अंडर रूट। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x अंडर रूट और ये x अंडर रूट। तो जब आप एलसीएम करेंगे सॉल्व, एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा उसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह फिर एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू पे तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जो आंसर आ रहा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस डेल्टा x अंडर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है, रैशनलाइज करके, जिस वैल्यू के दरमियान में साइन है, इनके दरमियान में तो मल्टीप्लीकेशन का है, प्लस और माइनस का साइन जिसके दरमियान में होगा उसको आपने रैशनलाइज करना है। वो कैसे, उसके अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आएगा हमारे पास x अंडर रूट माइनस x प्लस डेल्टा x अंडर रूट और डिवाइडेड बाई x अंडर रूट डेल्टा x, नीचे जो वैल्यू है वो एज इट इज। अब मैं इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से, जिसमें प्लस और माइनस था, उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करने लगा हूं। ये अपोजिट साइन फिर इसका प्लस का बनेगा, डिवाइड भी उसी से ही, मल्टीप्लाई भी उसी से ही करेगा और ये रैशनलाइज हो जाएगा फंक्शन। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी, दोनों का साइन डिफरेंट है तो डिफरेंस बिटवीन टू स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। जब वैल्यू सेम हो और साइन डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई करना हो तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर दरमियान में माइनस और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस डेल्टा x अंडर रूट x अंडर रूट और इनटू होगा x अंडर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x अंडर रूट। तो अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें, अगर अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, इसका भी अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट और डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्टा x अंडर रूट, ये x अंडर रूट आएगा और इसको लिखेंगे x अंडर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x अंडर रूट। अब क्या करेंगे, वैल्यू की सिंप्लीफिकेशन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो डेल्टा y बचेगा और ये जो डेल्टा x सिंपल रह गया इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और इक्वल टू -1 ओवर x प्लस डेल्टा x अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट और ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब बच्चों जब आपने डिवाइड कर देना है डेल्टा x पे तो आपको पता है कि साथ ही हमने लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। इधर लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, राइट साइड पे भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये पूरी चीज जो है वो आपको पता है क्या बन जाती है, dy बाई dx। तो इसमें लिमिट पुट करें -1, ये 0 आ जाएगा तो ये x अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट बचेगा। यहां पर जब आप पुट करेंगे ये x अंडर रूट और ये प्लस x अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, वो अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल होकर x आ जाएगा, x अंडर रूट मल्टीप्लाई x अंडर रूट, दो सेम वैल्यू, इनकी पावर 2 बन जाएगी, अंडर रूट और स्क्वायर बन के वो कैंसिल हो जाएगा।
और ये क्योंकि दो ऐड हो रहे हैं तो इनको हम ऐड कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख दें 2 1 and 1 2 into x अंडर रूट। तो यहां तक भी आंसर ठीक है, या आप मजीद इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी आंसर जो है वो लिया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ जो है वो आ रही होगी। बेटा नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट जो है हम करेंगे अब इनिशियो मेथड से, इसको भी y के इक्वल पुट करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा एक्स और क्यूब एज इट इज रहेगा इसका। अब हमने डेल्टा वाई को इधर रखना है उसी तरह ही, और ये y राइट साइड पे जाएगा तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और ये इसका क्यूब आ गया, प्लस उधर जाके ये माइनस। अब y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें 1 ओवर एक्स क्यूब डेल्टा वाई 1 ओवर x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस y की वैल्यू क्या होगी 1 ओवर एक्स क्यूब। अब इसका एलसीएम लें आप, डेल्टा वाई इसका एलसीएम आएगा एक्स क्यूब भी और x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। एलसीएम सॉल्व करने का आपको पता है स्टूडेंट कि एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू डिवाइड होने की वजह से कट जाएगी, तो ये आंसर आएगा, आंसर को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, फिर इसी तरह ही एलसीएम को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब पे तो एक्स क्यूब से कैंसिल होकर ये आंसर आएगा, अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए क्या करेंगे कि आप क्यूब की वैल्यू को एक्सपेंड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है क्योंकि शुरू में माइनस है, तो आप ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करें। क्यूब का फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू देन कंप्लीट वैल्यू x प्लस डेल्टा x, ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला है, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब और इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसका क्यूब। ये फार्मूला मैं इधर लिखने लगा हूं कि ए क्यूब ए प्लस बी का क्यूब हो तो कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसमें होगा फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट और सेकंड वैल्यू देन कंप्लीट वैल्यू। उसी फार्मूले को मैंने इधर अप्लाई किया है। अब क्या करेंगे, डेल्टा वाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, साइन चेंज होगा, माइनस एक्स क्यूब फिर माइनस डेल्टा एक्स का क्यूब और माइनस 3x डेल्टा एक्स और ये ब्रैकेट एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करें, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एंड x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए माइनस एक्स डेल्टा एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस डेल्टा एक्स क्यूब, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर और डेल्टा x और प्लस माइनस माइनस ये आएगा 3x और डेल्टा x को डेल्टा x से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल हो गई। अब क्या करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू है इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, ये होगा हमारे पास डेल्टा एक्स स्क्वायर, कॉमन लेने से क्यूब की बजाय स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर एक ही था तो सिर्फ 3x स्क्वायर बचेगा, यहां पर डेल्टा एक्स की दो वैल्यू थी तो एक कॉमन लेने से एक डेल्टा एक्स बचेगा और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। अब बेटा आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स को इधर डिवाइड कर देना है तो ये डिवाइड होकर बनेगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहां पर रह जाएगा माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x एंड डेल्टा एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। और बेटा यहां पर ही आप लिमिट अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, दोनों तरफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 तो ये बनेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स। इसको आप इसको देखेंगे तो dy बाई डी एक्स, इसका आंसर इधर लिखने लगा हूं मैं, dy बाई डी एक्स
और इक्वल टू यहां पर ये आ जाएगा 0 और दूसरी वैल्यू -3x² और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी डेल्टा x की वजह से, और डिवाइडेड बाई ये x³ ऐसे ही होगा और ये 0 आ जाएगा और ये x³ बनेगा। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर -3x² है, नीचे x6 बनेगा, तो ये कैंसिल होकर -3 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। कैसे फिर देख लें, ऊपर 3x2 है, नीचे x6 है, तो 2 नीचे से आगे सब्ट्रैक्ट होके x की पावर 4 रह जाएगी। तो हमारे पास 1/x³ का बाय डेफिनेशन मेथड जो है वो डेरिवेटिव इसके इक्वल आ गया। तो बेटा ये हमारे पास जो पार्ट थे 4 इसके इनिशियल पार्ट, इसको आप रिपीट कीजिएगा। अगर आपको इसको लेक्चर की समझ आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर जो स्टूडेंट पहला लेक्चर ले रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि वो लेक्चर लेने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज लेक्चर अरेंज मिलेंगे, और साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव का फोल्डर जो है वो अलग मिलेगा। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेक्चर को आपने हार्ड फॉर्म में ज़रूर कन्वर्ट करना है, ताकि आप लेक्चर सुनने से और फिर उसको बाद नोट करने से आप इसके जो सही कंसेप्ट तक पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।